सो फ्रेंड, आज है 25 मई और आज हमारे देश में इलेक्शन का छठा चरण चल रहा है। स्पेशली हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार के चंपारण ज़िले, यहाँ दोनों ही चंपारण में इलेक्शन हो रहे हैं। गर्मी थोड़ी है, धूप थोड़ा है, इस सब के बावजूद हमें हमारे कर्तव्य को पूरा करना ही चाहिए। और एक सही लाइन है कि अगर आज हम उंगली नहीं उठा सकते, आज हम उंगली का प्रयोग नहीं कर सकते बटन दबाने के लिए, तो फिर अगले 5 साल तक हमें उंगली उठाने का भी कोई अधिकार नहीं रहता। तो इन सब के बावजूद घर से निकले, वोट करें। आप अपनी इच्छा से, आपकी जो भी जहाँ पे भी आपको लगे देश का कल्याण है, आप वहाँ वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। हमारा जो ये पूरा सेशन चल रहा था करेंट अफेयर्स का, अभी वो भी पॉलिटिकली न्यूज़ के कारण ही बहुत थोड़े मात्रा में हमारे जानने लायक न्यूज़ आ रहे हैं, तो हम लोग उन सभी न्यूज़ को भी कवर कर रहे हैं जो केवल हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये एक न्यूज़ है जो पढ़ा जा सकता है, हालांकि इसका डायरेक्ट संबंध प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अंतरिम जो आदेश देने की बात की जा रही थी कि वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करें, एक इंटरिम ऑर्डर दे, इसको रिफ्यूज़ कर दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अपलोड करना था वोटर्स के जो ऑथेंटिकेशन स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, तो इसको मना कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, हम लोग अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लेते हैं कुछ और अगर इम्पोर्टेंट है तो। सो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है साइक्लोन रेमल को लेके। एक उम्मीद है कि साइक्लोन रेमल कल बंगाल को हिट कर सकती है, बंगाल में आ सकती है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चक्रवात रेमल को लेकर के। ज्योग्राफी के दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि चक्रवात, उनके प्रकार और चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, इनसे प्रायः क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दोनों का ही बात करें तो इसमें मेंशन जो किया गया है इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल। एक तो ये है कि आपसे एक क्वेश्चन है कि ये नाम किसने दिया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साइक्लोन रेमल नाम किस देश ने दिया है? तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है, जिसका नाम रेमल है, ये ओरिजिनेट कर रहा है सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, मीन्स बंगाल की खाड़ी से इसका उद्भव हो रहा है। और ऐसा उम्मीद है कि ये सैटरडे को साइक्लोन जो है, साइक्लोनिक तूफान जो है वो हिट करेगा बे ऑफ बंगाल को। आईएमडी का अगर कहना माने तो इनके अनुसार से बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसके बीच में ये इस तूफान का आना होगा और कल ये हिट कर सकती है शाम को 6 बजे के आसपास। इसकी जो स्पीड है वो 110 से 120 किलोमीटर तक है पर आवर, तो ये बहुत तूफ़ानी होने की संभावना है। अभी इसमें है कि एक और ये बताया गया है कि 25 मई मॉर्निंग को ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में आएगी, मीन्स आज, और इसके बाद में आज रात को ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत तक इन कर सकती है। तो इसको लेकर के अभी है कि जान माल की क्षति को कैसे रोका जाए, ये इस पे भी आधारित रहता है। एग्ज़ाम के दृष्टि से ज्योग्राफी में चक्रवात को पढ़ना, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है और किस देश ने इसका नामकरण किया है, ये प्रायः एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा, साइक्लोन रेमल जो है ये हिट किया है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और इसका जो नामकरण है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और न्यूज़ है आज जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई ने जो है वो ट्रांसफ़र किया है सरप्लस को केंद्र सरकार की ओर। तो इसी को लेकर के एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि आरबीआई ने ये जो डिसीजन किया है, एक रिकॉर्ड सरप्लस भेजा गया लगभग 2.11 लाख करोड़ का यूनियन गवर्नमेंट को, जिस डिसीजन की सराहना की गई है। ये जो अधिशेष है, ये जो राशि है, ये केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिससे ये विकास के कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर इसका खर्च करेंगे। तो ये अधिशेष जो राशि है इसका आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर दिया जाना, इस परिप्रेक्ष्य को, इसको सही ठहराते हुए यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें इसकी चर्चा की गई है।
और ये एक रिकॉर्ड भी रहा है कि इतना सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ हो आरबीआई से केंद्र सरकार की ओर। तो ये वो न्यूज़ थे जो आज हम लोगों ने कवर किए, और संभवतः अब हम लोग बहुत जल्द ही बीपीएससी वाले जो वीडियो सीरीज़ थे उनको भी प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।